बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल नंबर 32 है आज का हमारा डाटा मैनिपुलेशन CPU बेसिक। डाटा मैनिपुलेशन रेफ़र करता है कि कैसे हमने डाटा को एडजस्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जिसके क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो इजीली रीडेबल होता है, रीड कर सकते हैं उसको इजीली। Data manipulation language or DML is a programming language that adjusts data by inserting, deleting and modifying data in a database such as to cleanse or map the data. Data manipulation language हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एडजस्ट करती है डाटा को बाय इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा। क्या करती है DML के थ्रू? क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो इंसर्ट भी हो सकता है डाटाबेस में, डिलीट भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। नेक्स्ट है CPU बेसिक्स। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। CPU कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट पे और रजिस्टर यूनिट पर। फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है ऑपरेशंस डाटा पे। जो ऑपरेशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है वो है हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इसमें आते हैं लॉजिक ऑपरेशंस जिसमें एंड ऑपरेटर आ जाता है और ऑपरेटर आता है। It represents the fundamental building block of CPU of a computer. Arithmetic logic unit represent करता है fundamental building blocks of CPU को। Modern CPU contain very powerful and complex AL। ये modern CPU है वो contain करते हैं more powerful और complex arithmetic logic unit पर। Next है control unit। The control unit is a component of a CPU that directs the operation of the processor। कंट्रोल यूनिट जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को किसी भी प्रोसेसर पर परफॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेट करता है ये मशीन एक्टिविटीज़ को। इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन सेंट टू द प्रोसेसर। ये कंप्यूटर मेमोरी को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है उन इंस्ट्रक्शंस को जो किसी भी प्रोसेसर को सेंड की गई हैं। कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है 2 मेन टास्क। फर्स्ट है सीक्वेंसिंग, सेकंड है एग्जीक्यूशन। वर्किंग ऑफ CPU। अ कंट्रोल यूनिट वर्क बाय रिसीविंग इनपुट इंफॉर्मेशन दैट कन्वर्ट इनटू control signals which are then sent to the central processor। कंट्रोल यूनिट जो वर्क करता है वो करता है रिसीविंग इनपुट इंफॉर्मेशन पे। जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है CPU कंट्रोल यूनिट वो फिर कन्वर्ट करता है उस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल सिग्नल में। फिर कंट्रोल सिग्नल में इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंड कर दी जाती है सेंट्रल प्रोसेसर को। The computer processor then tells the attached hardware what operations to carry out। फिर क्या करता है सेंट्रल प्रोसेसर बताता है हार्डवेयर को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। The function that our control unit perform are depend on the type of CPU। अब कंट्रोल यूनिट ने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का CPU हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड है रजिस्टर यूनिट। CPU register is one of a small set of data holding place that are part of द कंप्यूटर प्रोसेसर। CPU यूनिट रजिस्टर जो हमारे पास है वो स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल सेट ऑफ डाटा होता है वो टेम्परेरी होल्ड होता है कंप्यूटर में। रजिस्टर में होल्ड एंड इंस्ट्रक्शन आ स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा। रजिस्टर होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को, स्टोरेज एड्रेस को और किसी भी टाइप ऑफ डाटा को। टाइप ऑफ डाटा में हमारे पास आ सकता है न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में भी हमारे पास डाटा हो सकता है। यूज़ फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हमारे पास यूज़ होता है सम ऑफ द रजिस्टर्स विद इन द रजिस्टर यूनिट आर कंसिडर जनरल पर्पस रजिस्टर वेयर अदर्स आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब रजिस्टर यूनिट में हमारे पास 2 टाइप्स के रजिस्टर में हम कह सकते हैं कि अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर, सेकंड है हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर। फर्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर सर्व एज टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर डाटा बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द CPU। जनरल पर्पस रजिस्टर सर्व करता है, टेम्परेरी होल्ड करता है डाटा को, जिस डाटा को CPU ने मैनिपुलेट करना होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर उस डाटा को टेम्परेरी होल्ड करता है। दिस रजिस्टर होल्ड द इनपुट टू द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जनरल पर्पस रजिस्टर होल्ड करता है इनपुट को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से
एंड प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस, और प्रोवाइड करता है स्टोरेज स्पेस रिजल्ट को जो प्रोड्यूस करता है कोई भी यूनिट। टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन डाटा स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, जो भी हमारे पास डाटा स्टोर्ड होता है मेन मेमोरी पर, जब भी कोई उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो कंट्रोल यूनिट ट्रांसफ़र करता है डाटा को मेन मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में, और इन्फॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कि किस रजिस्टर ने डाटा होल्ड किया हुआ है। एक्टिविटीज़ the appropriate circuitry within the arithmetic logic unit and tell the arithmetic logic unit which register should receive the result, और ये भी बताता है कि इस रजिस्टर ने डाटा को रिसीव करना है, जो रिज़ल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा वो किस डाटा के पास किस रजिस्टर ने रिसीव करना है और उसके पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है बस। For the purpose of transferring bit pattern, a machine CPU and main memory are connected by a collection of wires called a bus. ट्रांसफ़र करना होता है जब भी कोई बीट पैटर्न, कोई भी डाटा हमने ट्रांसफ़र करना होता है सीपीयू से मेन मेमोरी में, तो क्या होता है कि ये सीपीयू और मेन मेमोरी कनेक्ट होते हैं कलेक्शन ऑफ वायर्स के साथ। उन कलेक्शन ऑफ वायर्स को हम कहते हैं बस। थ्रू दिस बस द सीपीयू रीड्स डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी बाय सप्लाइंग द एड्रेस फॉर द पेरेंट मेमोरी सेल along with an electronic signal telling the main memory that it is supposed to retrieve the data in the indicated cell. बस के थ्रू क्या करते हैं कि सीपीयू रीड कर सकता है डाटा मेन मेमोरी से बाय सप्लाइंग द एड्रेस, और फिर सप्लाई भी कर सकता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेल, जिस मेमोरी सेल में डाटा अवेलेबल है, जिसमें सीपीयू डाटा रीड कर रहा है वो एड्रेस आगे सप्लाई भी कर सकता है सीपीयू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू। और बस को यूज़ करते हुए सीपीयू डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है। इन अ सिमिलर मैनर द सीपीयू प्लेस राइट्स डाटा इन अ मेमोरी, कह सकते हैं कि सीपीयू डाटा रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है मेमोरी में बस के थ्रू by providing the address of the destination cell and the data to be stored together with the appropriate electronic signal telling main memory that it is supposed to store the data being sent to it। क्या कर सकता है सीपीयू डाटा को राइट भी कर सकता है मेन मेमोरी में और प्रोवाइड कर सकता है एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन सेल, जो डेस्टिनेशन सेल है जहाँ पे डाटा ने रीच करना है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी प्रोवाइड करता है सीपीयू मेन मेमोरी को, और जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू मेमोरी में सेव भी हो सकता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं हम डाटा को। इमेज में हमारे पास शो हो रहा है कि एक साइड पर हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें उसके कंपोनेंट्स आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट। राइट साइड पे हमारे पास आती है मेन मेमोरी। अब देखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी आपस में कनेक्ट है मल्टीपल वायर्स के थ्रू। ये मल्टीपल वायर्स हमारे पास होती हैं, इनको हम कहते हैं बस, जिसके थ्रू सीपीयू रीड कर सकता है, राइट कर सकता है किसी भी डाटा को मेमोरी में से। एडिंग वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी 5 स्टेप है जिसके थ्रू देखेंगे कि कैसे डाटा कंप्यूटर में हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने डाटा को ऐड कर सकते हैं और स्टोर करते हैं मेमोरी में। स्टेप 1, गेट वन ऑफ द वैल्यू टू बी ऐड फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेस इट इन आ रजिस्टर। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि गेट करनी है वैल्यू को और उस वैल्यू को ऐड करना है रजिस्टर में, ऐड करना है मेमोरी में और फिर उसको प्लेस कर देंगे रजिस्टर को। सेकंड स्टेप में भी करेंगे, गेट करेंगे सेकंड वैल्यू को हम और फिर उसको ऐड करेंगे मेमोरी में, एंड लास्ट में क्या करेंगे उसको एक और रजिस्टर में हम सेव कर देंगे। ऐसे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। स्टेप 3, एक्टिवेट द एडिशन सर्किटरी विद रजिस्टर यूज्ड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एज इनपुट एंड अनदर रजिस्टर डेजिग्नेटेड टू होल्ड द रिजल्ट। अब क्या करेंगे, एडिशन का ऑपरेशन जो है उस दोनों वैल्यूज़ पे हम अप्लाई करेंगे और फिर एक थर्ड रजिस्टर को हम यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो रिज़ल्ट आएगा इन वैल्यूज़ का उसको हम रिज़ल्ट को उसमें प्लेस करेंगे। स्टेप 4, स्टोर द रिज़ल्ट इन मेमोरी। स्टेप 4 में क्या करेंगे, रिज़ल्ट को मेमोरी में हम स्टोर करवा देंगे। स्टेप 5 पे क्या होगा, ये प्रोसेस हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये मॉड्यूल डाटा मैनिपुलेशन का कंप्लीट होता है।